नमस्कार। इस समय तस्वीरों में आप अपने दाहिने ओर जो दीवार देख रहे हैं, जो बिल्डिंग बनी हुई है, वो एक निजी हॉस्पिटल की है और इसके बराबर में ये जगह है जिस पर नगर निगम भी अपना दावा कर रहा है, पशुपालन विभाग का भी इस पर दावा है और इसी जगह पर इस निजी हॉस्पिटल ने ये दावा किया है कि ये जगह उनकी है। निर्माण कार्य यहाँ पर शुरू कर दिया गया था लेकिन उसे रुकवा दिया गया। नगर निगम का कहना है कि ये जगह उसकी है और पशुपालन विभाग का भी इस पर दावा है। पहले एक ट्यूबवेल यहाँ पर लगा हुआ था जिसे अभी यहाँ पर लगा दिया गया है, तो मतलब ये जगह पहले वहां तक थी जिस भी विभाग के ये अंडर में आती है। और इस समय हम आपको बता दें, ये जगह जिसे आप देख रहे हैं ये पशु हॉस्पिटल है जो कि सनोली रोड के पास से में और नेशनल हाईवे के पास में है। और आपको पूरा जगह हम बता दें एग्जैक्ट किस जगह पर है। ये संजय चौक के पास लगता है, यानी कि पास में ही सोनोली रोड और नेशनल हाईवे से ये होकर जाता है के पास में है। तो इस समय हमारे साथ सुभाष आर्य है और इसे लेकर कुछ आरोप भी उनके द्वारा लगाए गए हैं, यानी कि जो ये काम हो रहा है ये किसी मिली भगत से हो रहा है या हुआ था। तो मामला क्या कुछ है, आइए वो हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुभाष जी, क्या कुछ मैटर है ये मैटर ये है सर। पहले तो आपके दर्शकों को मेरी तरफ से सभी को जय गौ माता की, जय श्री राम। मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो आप खड़े हैं ये पशुपालन विभाग की ज़मीन है। आप देख रहे होंगे यहाँ पर पशु हॉस्पिटल में जो खड़े हैं यहाँ पर बीमार घायल गोवंश का इलाज किया जाता है। आप सामने देख भी रहे होंगे लगभग 100 के लगभग यहाँ अभी गोवंश बंधा हुआ है। और ये जो ज़मीन है ये ज़मीन सारी पशुपालन विभाग की है। तो कल यहाँ पे शाम को लगभग 5 साढ़े 5 बजे नगर निगम के अधिकारी आए। उन्होंने कहा कि ये जो साइड में ज़मीन है सनोली रोड पे, ये लगभग 250-300 गज ज़मीन है कि ये ज़मीन हमारी है। पशुपालन विभाग का कहना है कि ज़मीन हमारी है। हमें उस चीज़ से आपत्ति नहीं है कि ये पशुपालन विभाग की है या नगर निगम की है। ज़मीन तो सरकारी है, चाहे पशुपालन विभाग की है चाहे नगर निगम की है। तब भी सरकारी थी और अब भी सरकारी है। उनकी होगी तब भी सरकारी है और उनकी है तब भी सरकारी है। हमें उस चीज़ से कोई आपत्ति नहीं है, ना हमारा कोई निजी वो है। गौशाला है, बीमार घायल को उसका इलाज होता है, तब सरकार कहेगी तब यहाँ से जाने को तैयार है। हमने कोई अपने निजी मकान तो यहाँ बढ़ा नहीं रखे। दूसरी बात ये है, उसी बीच में जैसे ही नगर निगम के अधिकारी यहाँ पहुँचते हैं, कुछ देर बाद जो साइड में हैदराबादी हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल की कमेटी के 15 से 20 व्यक्ति यहाँ आकर के कहते हैं कि हम यहाँ से दीवार निकालते हैं और अधिकारी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो हमारी ये नहीं समझ में आया कि जमीन सरकारी है तो फिर हैदराबादी हॉस्पिटल वाले दीवार किस लिए निकाल रहे हैं। और हैदराबादी हॉस्पिटल वाले ने बाहर लगा हुआ हमारा बोर्ड भी पाट दिया था, जो हमने दोबारा लगाया है। जब जमीन सरकारी है तो हैदराबादी हॉस्पिटल को क्यों? तो जो अधिकारियों की और हैदराबादी वाले हॉस्पिटल वालों की बातों से हमें एहसास हुआ, हम उनकी बातों से पता चला कि शहरी विधायक के दबाव में ही अधिकारी ऐसा बोल रहे हैं और शहरी विधायक के दबाव में अधिकारी इस पर हैदराबादी हॉस्पिटल का कब्जा करवाना चाहते हैं। ये आपको पता कैसे चला? आप शहरी विधायक, क्योंकि विधायक हैं वो, तो उन पर आरोप ये लग रहा है, तो इस पर इसकी संभावना कैसे जताई आपने? इसकी संभावना इसलिए जताई क्योंकि जो हैदराबादी वाले जो लोग यहाँ पर कब्जा करने ले आए थे, उन्होंने कहा कि हम दोपहर से विधायक के पास बैठे हैं और अभी डीसी साहब के पास से आए हैं और ये दीवार तो हमने निकाल ली है और जमीन हमारी है। तो जबकि प्रशासन ने भी उन्हें सहमति किसी आधार पर दी होगी, हो सकता है उन्होंने बात की हो या इसे लीज पर लिया हो या फिर खरीदी हो प्रशासन से। प्रशासन से खरीदी हो तो वो प्रशासन इस चीज को ओपन करे। प्रशासन ये क्यों कहे कि जमीन हमारी है? हमारे साथ करे प्रशासन जमीन हमारी है, या तो प्रशासन खुल के ये कहे भी ये जमीन हमारी थी और हमने इनको दे दी। जब प्रशासन इस चीज का किस चीज का प्रेशर मान रहा, जब उन्होंने जमीन दे दी है तो सार्वजनिक करे उस बात को। तो जब अस्पताल यहाँ पर दीवार बना रहा था या कोई भी निर्माण काम कर रहा था तो उसे कैसे रोका गया? उसे इसलिए रोका गया क्योंकि जब दोनों डॉक्टर भी यहाँ पर खड़े थे और एक्शन साहब नगर निगम के एक्शन भी यहाँ पर खड़े थे, तो उस टाइम डी साहब से बात करके डीटीपीओ ने उन्होंने कहा था कि मंगलवार को डी साहब ने आपको बुलाया, दोनों पार्टियों को, निगम अधिकारियों को भी और डॉक्टरों को भी, कि दोनों अपने डॉक्यूमेंट लेके आ जाए, जिसकी भी जमीन होगी वो फैसला हो जाएगा। तो मंगलवार को बुलाया तो वो ये कह के रोका गया। और मैंने बोला जब मंगलवार को डी साहब ने बुलाया है तो मंगलवार तक हम किसी प्रकार का निर्माण कार्य यहाँ नहीं होने देंगे। तो अब यहाँ पर 3 पार्टियां हैं या फिर 2 पार्टियां? एक तो पशुपालन विभाग, उसके विपक्ष में नगर निगम और अस्पताल का जो प्रशासन है, अस्पताल की बात करें, या फिर ये 3 पार्टियां आपस में इस जमीन पर दावा कर रही हैं? अब
तीसरी पार्टी हैदराबाद भी आ गई, वो भी दावा कर रही कि जमीन हमारी है। और नगर निगम उसके समर्थन में है या नगर निगम अपना अलग से दावा कर रहा है? नगर निगम अधिकारी अलग से दावा कर रहे थे, लेकिन हैदराबादी वालों के आने के बाद नगर निगम अधिकारी चुप हो गए और चंपत हो गए यहाँ से। तो अब आप क्या कुछ चाहते हैं और कहाँ हम ये तक आप चाहते जाएंगे? हैं, हम ये चाहते हैं सरकारी जमीन है, सरकारी जमीन ही रहनी चाहिए और वो सरकार के ही काम आनी चाहिए, ना कि किसी निजी संस्था को दी जाए। तो इसे रोकने के लिए आप क्या कुछ प्रयास करेंगे? जो भी प्रयास होगा हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अगर जो ये जमीन इनको दी जाती है या इस पर कोई किस प्रकार का वो किया जाता तो हम कोर्ट तक जाएंगे। चलिए, ये सुभाष आर्य थे और इन्होंने जैसा कि कहा कि कोर्ट तक भी जाएंगे, लेकिन आपका इस पर क्या कुछ कहना है? क्योंकि यहाँ पर 3 पक्ष हो चुके हैं जो दावा ठोक रहे हैं। पशुपालन विभाग की ओर से तो यहाँ पर अभी सुभाष आर्य ही प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। नगर निगम और ये जो अस्पताल है इसके द्वारा भी यहाँ पर दावा किया जा रहा है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अस्पताल और नगर निगम प्रशासन एक तरह से मिल चुका है आपस में और आरोप भी इनके द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन उस पर आपका क्या कुछ कहना है और आगे इस पर क्या कुछ बात निकल कर आती है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और आपका जो कुछ कहना है वो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय देते हुए जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।